बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइटनिंग फिनोमिना। तो ये हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइटनिंग का, जिसको हम आसमानी बिजली का नाम देते हैं। तो इससे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ जो हमारा पहला फेज़ था हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर हमने ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल्स को स्टडी किया था। और उस फेज़ के अंदर हमने मेनली 3 इंसुलेटिंग मटेरियल्स का ब्रेक डाउन स्टडी किया, जिसमें गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स थे। तो अब उसके बाद जो हमारा दूसरा एक फेज़ है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, वो है हमारा लाइटनिंग का चैप्टर है। लाइटनिंग क्या होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसका क्या मैकेनिज़्म है, आज हम उसको स्टडी करते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जो सर्ज है अपने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि जब हमारे एक वोल्टेज के अंदर सडन राइज होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑन द पावर सिस्टम, उसको हम वोल्टेज सर्ज का नाम देते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं अ सडन राइज इन वोल्टेज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑन द पावर सिस्टम इज़ नोन एज वोल्टेज सर्ज, और इसका दूसरा नाम है ट्रांजिएंट वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सडन वोल्टेज आती है, जिसको हम वोल्टेज राइज या वोल्टेज सर्ज या ट्रांजिएंट वोल्टेज का नाम दे रहे हैं, तो ये टेम्परेरी इन नेचर होंगे बिकॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं ये फ्यू 100 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये टेम्परेरी नेचर की होती हैं सर्जिस, बट दे काज ओवर वोल्टेज ऑन अ पावर सिस्टम। लेकिन ये जो सर्जेस आपकी प्रोड्यूस होती हैं पावर सिस्टम में, ये होती टेम्परेरी हैं, माइक्रो सेकेंड में आती हैं, लेकिन इनकी वजह से आपके सिस्टम में ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि हमारी इंसुलेशन ब्रेकडाउन का सबब बनता है। और इसके अलावा जो आपकी स्विचिंग है, जब हम सप्लाई ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, जब हम अपने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में स्विचिंग करते हैं, तो उस स्विचिंग की वजह से भी आपकी जो है ट्रांजिएंट आती हैं, वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूस आती है, क्योंकि वो भी एक सडन राइज है। तो इसी तरह से जो लाइटनिंग स्ट्राइक है ट्रांसमिशन लाइट पर, जो आसमानी बिजली का जो टकराना है हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, तो इसकी वजह से भी हमारा ट्रांजिएंट होता है, ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होती है। तो आज हमारा जो मेनली टॉपिक होगा वो ये लाइटनिंग का होगा कि कैसे वो आसमानी बिजली बनती है और क्लाउड्स कैसे बनते हैं, और वहाँ से फिर ट्रांसमिशन लाइन तक उसका कैसे स्ट्रोक बनता है। तो जब आपकी ये लाइटनिंग स्ट्रोक, जो लाइटनिंग है, ये जब आपकी किसी लाइन पर स्ट्राइक करती है, तो एक सर्ज रश करंट मीन्स के लॉन्ग अलोंग द लाइन, वो एक बहुत हैवी जो है करंट निकलता है। ऐसा इसको आप समझें कि जैसे आपका फ्लड आता है ऑफ अ वाटर रशेस अलोंग द नैरो वैली व्हेन द रिटेनिंग वॉल ऑफ अ रिजर्वायर एट इट्स हेड सडनली गिव्स अवे। ऐसा लग है कुछ जैसा कि एक रिजर्वायर हो, पानी का भरा हुआ हो, और हम एक छोटा सा उसमें से जो है रास्ता बनाए पानी के निकलने का, तो यकदम जो बहुत रिजर्वायर भरा हुआ होगा, छोटे से रास्ते से पानी का ऐसे फ्लड जो निकलेगा, सडन राइज होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये जब आसमानी बिजली का इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन से कॉन्टैक्ट बनता है, वो कैसे बनता है वो आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन ये कि जब वो बनता है तो उसकी वजह से वेरी
हाई करंट, जैसा कि अभी हमने वाटर की मिसाल ली, सैलाब की, फ्लड की, तो ऐसे ही हमारा एक करंट इन रश जो है फ़्लो करता है, इसकी वजह से हमारा ब्रेक डाउन होता है। इसके अलावा हमारे पास ओवर वोल्टेजेस की जो है बहुत सारी काजेज़ हैं। ये जो लाइटनिंग है ये उसकी एक एक्सटर्नल काज है ओवर वोल्टेज की, और जो इंटरनल काजेज़ हैं वो हमारी स्विचिंग है मेनली, और इसके अलावा इंसुलेशन फेलियर है, और आर्किंग ग्राउंड है, और रेजोनेंस है। तो इन इंटरनल काजेज़ की वजह से भी हमारी सर्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इसलिए इस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें अब पता लग गया कि जब ये सर्जेस ट्रांजिएंट्स हमारे सिस्टम में होते हैं तो हमारे सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम आज लाइटनिंग का आर्टिकल देखते हैं, और इस फेज़ के अंदर फिर हम जो कि आपका सर्जेस का एक्सटर्नल काज है लाइटनिंग, उसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी। तो उसके बाद जो उसकी इंटरनल काजेज़ हैं ओवर वोल्टेजेस की, उनको भी इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो अब ये जो लाइटनिंग है, इसका जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लाइटनिंग फिनोमिना, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है इस बुक का, मैकेनिज़्म ऑफ लाइटनिंग। तो ये बिजली कैसे बनती है, आसमानी बिजली कैसे बनती है, और इसकी क्या थ्योरी है। डिफरेंट थ्योरीज़ जो है वो गिवन है बुक्स में डिफरेंट साइंटिस्ट की। तो जो सबसे मोस्ट कॉमनली थ्योरी है, जिसको ज़्यादातर बुक्स में जो है वो रेफ़र किया गया है, तो उस थ्योरी में ऐसा है कि जब आपका वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द अर्थ अप रश करता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है एयर और टेनी पार्टिकल्स ऑफ द वाटर्स के अंदर, जो कि काज बनती है बिल्डिंग अप ऑफ द चार्जेस। मीन्स कि ड्यूरिंग द अप रश ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, जब ये हवाएं चलती हैं तो ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है ये आपकी अपवर्ड मूव करती है ज़मीन से। तो जब ये मूव करती है तो एयर और जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, इनके दरमियान एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जब ये ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, जब ये बनते हैं तो लार्जर ड्रॉप बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड स्मॉलर ड्रॉप्स बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो होता ऐसा है कि इस फ्रिक्शन के नतीजे में जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ड्रॉपलेट हैं जो बनते हैं ड्रॉप, कुछ बड़े ड्रॉप बनते हैं, कुछ छोटे। जो बड़े ड्रॉप्स हैं, लार्जर ड्रॉप्स हैं, वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड स्मॉलर ड्रॉप बिकम्स नेगेटिव चार्ज। व्हेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक्यूमुलेट दे फॉर्म क्लाउड्स। जब ये ड्रॉप ऑफ वाटर जो है इकट्ठे होते हैं तो ये एक बादल बना देते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन बना कर देते हैं। तो हिंस क्लाउड्स में पोजेस आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे कंटेन। तो जब ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते हैं तो एक क्लाउड बनाते हैं, और ये क्लाउड जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ज जो ऑफ ड्रॉप्स है वो कौन सा है। तो इस तरह से ये आपके बादल बनते हैं। तो ये एक थ्योरी है जो मैंने उसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिया। द चार्ज ऑन क्लाउड may become so great that it may discharge to another cloud or to the earth। अब वो जो क्लाउड बनता है वो बहुत, उसके अंदर जो है वो ग्रेट चार्ज का बनता है, और ये जो बड़ा बादल बनता है ये किसी छोटे साथ वाले बादल से डिस्चार्ज हो जाता है, एक बादल दूसरे बादल के साथ, या ये ज़मीन के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो फिगर नज़र आ रही है इसके अंदर भी जो है वो ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हुए ठहरे हैं, और इसको भी यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इसके अंदर जो एक आपके पास कंसेप्ट है वो याद कर लें, इसको आप नोट कर लें, थंडर को।
कि जब आपने नोट किया होगा कि जब आपको ये आसमानी बिजली, जब बारिश आती है, आसमानी बिजली नज़र आती है आपको आसमान पर, तो इससे पहले आपको एक थंडर, एक जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, गरज जिसे आप कहते हैं कि बादलों का गरजना जिसको आप कहते हैं थंडर, हम इसको जो है टेक्निकली नाम देते हैं, वो क्या चीज़ है? तो बेसिकली द थंडर विच जो लाइटनिंग है इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइटनिंग सडनली हीट्स अप द एयर। होता क्या है कि जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है ये अपने सराउंडिंग में जो इसके एयर है उसको सडनली हीट्स करती है, हीट अप करती है, और फिर जो आपकी हीट अप एयर है, हीटेड एयर है, वो एक्सपैंड करती है और उसकी जो सराउंडिंग में एयर होती है वो उसको पुश करती है और बैक की तरफ, ठीक है, उसके क्योंकि गिर्द फिर एक ठंडी हवा मौजूद है। तो इस तरह से ये जो हवा का आगे और फिर पीछे मूव करना है जिसको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द एयर, ये जब एयर करती है तो इसी की वजह से वेव मोशन ऑफ द एयर प्रोड्यूस होती हैं जो कि थंडर का काज बनती हैं। मीन्स कि वो जो वेव्स है एयर की जो बहुत हैवी जो है स्केल पे हैं, यही इनका जो शोर है वो हमें थंडर हम इसको कहते हैं, जो कि हमें सुनाई दे रहा होता है एक गरज की शक्ल में। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय द थंडर। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं द थंडर विच अकम्पनीज लाइटनिंग, या यूँ कह सकते हैं द थंडर विच अकम्प्लिश लाइटनिंग इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट lightning suddenly heats up the air, thereby causing it to expand. The surrounding air pushes the expand air back and forth, causing wave motion of air, which we recognize as thunder. और अब उसके बाद ये तो लाइटनिंग की जो थ्योरी थी वो हमने आपको बताई कि कैसे ये लाइटनिंग आपकी प्रोड्यूस होती है, एक्चुअली बादल कैसे बनते हैं। तो उन बादलों की वजह से फिर ये जब एक बादल जो क्लाउड है दूसरे क्लाउड से के दरमियान आता है और उनके दरमियान जो हवा है वो डिस्चार्ज होती है और वहाँ से करंट का पाथ बनता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के दरमियान। तो उस करंट जो है वो हैवी करंट होता है, और याद कर लें कि जो लाइटनिंग की डिस्चार्ज की वजह से जो करंट होता है वो अप टू 90 किलो एम्पेयर होता है, यहाँ तक हो सकता है। तो 90 किलो एम्पेयर इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। तो 10 किलो एम्पेयर से 90 किलो एम्पेयर तक आपका लाइटनिंग की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इसके साथ ही और इसके अंदर एक बात याद कर लें कि जब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आप किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर जो हैं ब्रेक डाउन जो है वोल्टेज, वो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एयर का जो ब्रेक डाउन है वो हमारा 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर तक होता है। 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए, इसको याद कर लें कि यहाँ पर देखिए ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने बात की थी कि जो एयर है वो हमारी 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर पर ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 9 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर पर ब्रेक डाउन का हम कह रहे हैं। तो इसकी असल रीज़न ये है कि हमारा जो 5 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर टू 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर तक जो ब्रेक डाउन वोल्टेज हैं एज़ कम्पेयर टू 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर इन द एयर विदाउट ड्रॉपलेट्स, ये इसकी वजह ये है क्योंकि जो आपका हाई अल्टीट्यूड्स हैं, ज़्यादा बुलंदी पर जो है आपका प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और जो कि
प्रेशर लो होने की वजह से वो हमारे ब्रेक डाउन ग्रेडियंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ या एज़ कम्पेयर टू द एयर विच इज़ ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें। अब उसके बाद असल ये होता है कि जो लैडर आपका स्ट्रीमर विल कंटिन्यू इट्स जर्नी टुवर्ड्स द अर्थ एज लॉन्ग एज द क्लाउड फीड्स इनफ। तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो अभी हमने एक पूरी थ्योरी आपके सामने रखी कि बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड्स, और फिर उन क्लाउड्स से आपका लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, और हम लाइटनिंग किसको कहते हैं। लाइटनिंग हम एक्चुअली एयर का डिस्चार्ज को कहते हैं कि जब हमारी एयर डिस्चार्ज हो रही है और वहाँ पर आपको एक वेरी हाई करंट नज़र आ रहा है लाइट की शक्ल में, तो वो आपका असल जो डिस्चार्ज है, एयर का डिस्चार्ज है, वो लाइटनिंग है। तो वो प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद हमने एक जो इम्पोर्टेंट बात की वो थंडर की कि थंडर किसे कहते हैं और वो कैसे बनता है और उसकी क्या डेफिनेशन है। तो हम एक्चुअली कह सकते हैं कि जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है तो वो जो है वो अपनी सराउंडिंग में एयर को हीट अप करती है, और वो हीट अप एयर जब एक्सपैंड करती है तो उसकी जो सराउंडेड मज़ीद एयर होती है वो उसको पुश करती है बैक, फिर ये वो आगे भागती है, फिर वो उसको पीछे भागती है। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से जो है वेव मोशन जो है वो एयर की प्रोड्यूस होती है, और जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ थंडर। तो उसके बाद यहाँ पर हमने हाई आल्टीट्यूड्स पर, हाई बुलंदी के ऊपर हमने बात की कि जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो कम हो जाता है, बिकॉज ब्रेक डाउन ग्रेडियंट हमारा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर है। तो इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइटनिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो उसको आप यहाँ से थोड़ा देखें। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग और हैड अ क्लोज इनकाउंटर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड काइंड। क्या आपने ज़िंदगी में कभी लाइटनिंग से आप मुतासर हुए हैं? तो अब ये लाइटनिंग क्या है? तो ये वो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट है जिसने लाइटनिंग का एक्सपेरिमेंट एक काइट के साथ किया, एक पतंग के साथ, और उसने अपने आप को जो है वो एक जो है वो बाउंड्री के अंदर रखा, और जो है वो बिल्डिंग के अंदर उसने अपना, देखें यहाँ पर रखा हुआ है, वो खुद बाहर नहीं निकला हुआ। उसने लाइटनिंग का जो है इफ़ेक्ट जो है वो चेक करने के लिए कि लेडर्स का कंसेप्ट कहाँ तक आता है, तो उसने उसको एक काइट को वहाँ पर लेके गया, ऊपर नीचे किया उसने काइट को। तो ये एक थ्योरी है जो कि आप सर्च भी कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट जो था काइट के साथ उसने कैसे किया लाइटनिंग का। तो ये भी आप जो है इसको इंटरेस्ट के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मली हैज़ अ वोल्टेज ग्रेडियंट ऑफ 100 वोल्ट्स पर मीटर होता है, विच मे साउंड लाइक अ लॉट, बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टैंड 1 मीटर फ्रॉम द 110 वोल्ट आउटलेट। तो 100 वोल्ट्स पर मीटर होता है, तो फिर जब आप 100 की आउटलेट के ऊपर ठहरे हैं तो आप फिर कैसे बचेंगे? ये वैसे सोचने की बात है, तो आप इसको सोचें कि आप कैसे बच सकते हैं। तो ये इसके बाद यहाँ पर ये कुछ थोड़ी सी आपके पास ही मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देखें कि लाइटनिंग क्यों ज़रूरी है और लाइटनिंग क्यों जो है वो इतना सीवियर काज करती है, और हम इसके ऊपर क्यों इसकी इम्पोर्टेंस ले रहे हैं। तो इट टेक्स द 10 लाख वोल्ट्स पर मीटर टू काज अ स्पार्क। इतने वोल्टेज इसको चाहिए, दैट्स 10,000 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। ये इसकी रेंज बता रहे हैं हम आपको। और इसी तरह से यहाँ पर कुछ जो है वो जॉनी फ्लैट हेड जॉनी का है जी, यहाँ पर जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक शेप ये है इसकी हेड के ऊपर, और एक शेप ये है हेड की। तो आपसे वो सवाल कर रहे हैं कि कौन सा बंदा
अगर सब की हाइट बराबर हो, मीन्स के सब के कद जो हैं वो बराबर हो, लेकिन उनके जो ऊपर से जो शक्लें हैं, सर की टोपियाँ जो उन्होंने पहनी हुई हैं ऊपर, इस तरह की उनकी शक्लें हैं, तो इनमें से किस के चांस ज़्यादा है कि किसको लाइटनिंग स्ट्रक करेगी। तो ये भी आगे आएगा इसका आंसर, देखेंगे हम इसको कि किसको लगेगा और वो क्यों करेगा। तो अब इसके साथ हम लाइटनिंग से जो स्टार्ट किया था, तो अब यहाँ से आपको मैं थोड़ी सी जो है वो उसकी ऐसा लाइटनिंग से पहले आपको थोड़े से जो लाइटनिंग के गॉड्स हैं, क्योंकि जो हर इनके जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसा कि जो है वो यूनानी है, ऑस्ट्रेलियन है, इनके लाइटनिंग गॉड्स हैं कि आसमानी बिजली के खुदा हैं। इनका कंसेप्ट है कि ये आसमानी बिजली के लिए अलग से इनका खुदा होता है जो आसमानी बिजली प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, ये वाली ये सारी आसमानी बिजली की स्ट्राइक्स हैं, डिस्चार्ज ऑफ एयर है। तो कुछ लाइटनिंग गॉड्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप। इसी तरह से ये ग्रीस है, उनका गॉड है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, लाइटनिंग का, आसमानी बिजली का खुदा है। और इसी तरह से ये इंडियन का है आसमानी बिजली का, और ये चाइनीज़ का है, चाइना का है। इस तरह की जो उनकी एक शक्ल है गॉड की, वो कहते हैं कि ये चाइना, ये जो गॉड है ये लाइटनिंग का है। इसी तरह से ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है ये नॉर्थ अमेरिका की है, और ये साउथ अमेरिका है, उनका लाइटनिंग का गॉड है। तो अब जो मेन चीज़ थी, शुरू से हमने ये कहा कि जो क्लाउड्स हैं ये मेजर रोल है इन द लाइटनिंग फॉर्मेशन। जो थ्योरी मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन की, तो उसके अंदर मैंने यही कहा कि बादल बनते हैं, ड्रॉपलेट इकट्ठे होते हैं, उन पर चार्ज आता है। जब हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं ऊपर को उठती हैं, तो वो जो है एयर के अंदर जो वाटर के ड्रॉपलेट हैं उनसे जो है फ्रिक्शन जब होती है तो उन पर चार्ज आता है और वो इकट्ठे होकर क्लाउड बनाते हैं, ड्रॉप्स। उन पर जो है पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव क्लाउड्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि क्लाउड्स प्ले अ मेजर रोल in lightning formation. So there are many types of clouds but only few types produce lightning. बहुत सारी टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, लेकिन कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो कि आपका प्रोड्यूस लाइटनिंग करते हैं अंडर राइट कंडीशन। ठीक हो गया। तो नॉट ओनली क्लाउड्स प्रोड्यूस लाइटनिंग, ऐश क्लाउड ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, इससे भी आपका जो है लाइटनिंग प्रोड्यूस हो सकता है। मशरूम ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और उसके बाद जो है सैंड स्टॉर्म्स और स्नो स्टॉर्म्स, और आपका जो है वो जिसको आप टोर्नाडोज कहते हैं, उनकी वजह से भी आपका जो है लाइटनिंग प्रोड्यूस हो सकता है। तो दीज आर ऑल द रीजंस ऑफ लाइटनिंग। तो अब हम यहाँ पर दोबारा से जो है उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन एयर। देखो वही बात आ गई कि एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है इन एयर के अंदर। तो वन टर्मिनल ऑफ विच इज़ क्लाउड, जिसका एक टर्मिनल क्या है, क्लाउड है। तो अब देखें, ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड इन द क्लाउड and equal charges of opposite polarity forms in earth। तो ये जो है वो एक बादल बना देते हैं। as these charges increases the voltage gradient in the air adjacent to the charge center in the cloud increases। यही बात है, वो भी increases होगा gradient। और when the gradient exceeds the insulation strength of air, the low current streamer starts downward from the cloud and continue to grow। अब देखें ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझे ज़रा कि जो अब वो ग्रेडियंट आपका बढ़ता जा रहा है, तो उसकी ग्रेडियंट के बढ़ने से क्या होगा कि जो आपकी एयर की इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो लो हो जाएगी। वो मीन्स कि उसको जैसे एक्सीड करेगा तो अब होगा क्या कि उसके सराउंडिंग में जो एयर है ना वो आयोनाइज होगी, और थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो उस एयर के थ्रू जो है आगे चलना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं लो करंट स्ट्रीमर जो है वो
स्टार्ट्स हो जाएंगे और वो क्लाउड से निकलकर ऐसे आगे हवा के साथ साथ आना शुरू कर देंगे और कंटिन्यूस टू ग्रो करेंगे। ठीक है जी, तो इसकी अभी आगे आपको शेप भी दिखाते हैं कि वो कैसे कंटिन्यूस ग्रो करेंगे। व्हेन द स्ट्रीमर मेक्स कॉन्टैक्ट विद अर्थ, जब वो आगे बढ़ते जाते हैं मीन्स कि क्योंकि दरमियान में हवा तो है बादल और अर्थ के दरमियान, तो वो हवा के रास्ते से ऐसे ऐसे करंट आपका जो है आयोनाइज करता करता एयर को आगे बढ़ रहा है, लैडर बनाता हुआ आ रहा है, सीढ़ियाँ बनाता हुआ आ रहा है। तो यही जो स्ट्रीमर है ये जब कॉन्टैक्ट करता है अर्थ के साथ तो इट इज़ लाइक क्लोजिंग अ स्विच बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। तो ये एक ऐसा बन जाता है कि आपका एक स्विच बन गया है अपोजिट पोलैरिटी के दरमियान के, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी हमारे दो जो है कंडक्टर बन गए, दो आपके जो है वो अपोजिट पोलैरिटी के हो गए कि एक अर्थ है एक आपका क्लाउड है। अगर क्लाउड आपका पॉजिटिव है तो वो अर्थ के ऊपर नेगेटिव इंड्यूस कर देगा और आपके अपोजिट पोलैरिटी के दो चार्ज बन जाएंगे। तो वन इज़ अर्थ एंड द अदर इज़ द स्ट्रीमर चैनल एंड इन द क्लाउड्स द लार्ज करंट फ्लो। तो जाहिर बात है जब ये दो आपस में मिलेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अपोजिट पोलैरिटी की आप टू लाइंस को, जैसे कि आपके सॉकेट्स हैं इनके अंदर आपकी टू लाइंस हैं, इनको आप आपस में शॉर्ट करें तो आपका एक लार्ज करंट प्रोड्यूस होगा। तो सिमिलर ये भी हमारा ऐसे होगा, लेकिन ये वेरी ह्यूज करंट होगा बिकॉज हमारे पास क्लाउड के अंदर जो है चार्जेस हैं, वेरी सीवियर किस्म का करंट आपका फ्लो होगा। तो ये वो थ्योरी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवाओं का कैसे ऊपर उठना है और वहाँ से बादल कैसे बनते हैं और उनकी टिप कैसे बनती है और वहाँ से जो है आंधियाँ और तूफ़ान कैसे जो है वो बनते हैं। तो इस तरह का ये एक जो है उसका बनाया गया है। तो इन द मिडल स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड strong wind turbulence takes place causing the separation of the charges into several layers। जब ये हवाएं ऐसे बनती हैं बादल बनाते हैं, ये पूरा कंप्लीट एक बादल बना हुआ है, क्लाउड बना हुआ है, लेकिन उसके दरमियान से यहाँ पर देखें वेरी टर्बुलेंसेज हैं तो जो कि सेपरेशन करती हैं चार्जेस की इनटू द सेवरल लेयर्स। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है 14 लेयर्स जो है नज़र आ रही है। तो और जिनको जो है यहाँ पर हमने डिफरेंट जो है वो लाइन से डिनोट किया है। और यहाँ पे वार्म अप ड्राफ्ट है, कोल्ड डाउन ड्राफ्ट है, वार्म एयर है, इस तरह से सोहान ये सारे इनके नाम गिवन है, टिप के हैं, स्टॉर्म मोशन के हैं और ये थंडर स्ट्रॉम भी इसको कह रहे हैं। तो ये एक यहाँ पर आपको इसलिए दिखाया कि ये आपको आइडिया हो जाए कंप्लीट के जो है लाइटनिंग के अंदर जो मेन आपका किरदार है वो क्लाउड्स का है और वो क्लाउड्स कैसे बनते हैं और कैसे वो हवाएं ऊपर को उठती हैं। तो ये एक इमेज आपके सामने रखा है। तो क्लाउड चार्जिंग एंड चार्ज सेपरेटिंग मैकेनिज्म्स आर येट टू बी फुली अंडरस्टूड। फुली अंडरस्टूड इसको किया जा सकता है। यहाँ पर पीछे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बादल कैसे हवाएं जो है बन रही हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठे करके क्लाउड की शक्ल दे रही है। तो इस तरह से ये इनकी फॉर्मेशन होती है। तो लेट्स लुक एट अ सिंपल मॉडल ऑफ चार्ज लोकेशन इनसाइड अ क्लाउड। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी थ्योरी हमने पीछे आपको बताई, यहाँ से इसका जो है वो बादल का बनना और इससे फिर लैडर का बनना और ज़मीन तक पहुँचना। ये वाली फिगर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है और इसी तरह से ये वाली, ये ज़मीन तक यहाँ पे आपका स्ट्रोक बन रहा है यहाँ तक। तो इसको अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्लाउड बन गया और उसके बाद नेक्स्ट इसको देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर।